In today's Sanskrit session, we are going to learn a new concept which is time, जिसे संस्कृत में समय कहते हैं. Standard 6, 7, 8, all three classes are having this chapter. Samayah. In 8th standard they have given the title Mama Dincharya. But to write our daily routine, we must know the time. So first of all, in today's video, we are going to learn the time, how to see the time in Sanskrit, how to pronounce it, how to write it, and then we will do the exercises of these chapters in the different classes. So first of all, Esha ka means what is this? Esha ka फेमिनिन जेंडर वर्ड है, तो आंसर क्या आएगा? एशा घटी. घटी मीन्स क्लॉक. एशा का व्हाट इज दिस? एशा घटी. दिस इज अ क्लॉक. नाउ इफ समवन आस्क यू कह समयः, कह समयः मीन्स व्हाट इज द टाइम, देन वी हैव टू आंसर इट. So now today we are going to learn how to answer. So if it's o'clock, मतलब पूरा समय हुआ है, 5 बजे है, 4 बजे है, 3 बजे है या 9, 10 ऐसे बजे है, तो उसके लिए संस्कृत में वादनम शब्द है. क्या है? वादनम. वादनम मीन्स o'clock. अब इसके पहले हमने संस्कृत में संख्या सीखी है, तो 1 to 12 तो हमें संख्या आती ही है संस्कृत में. उसके पीछे वादनम लगाने से हमें समय दर्शाता हुआ शब्द मिल जाता है. सो वी कैन यूज दैट वर्ड एज अ टाइम टेलिंग वर्ड. जैसे कि अगर 1 बजा है, इफ इट्स 1 o'clock, वी विल से एक वादनम. वादनम मीन्स o'clock. 1 o'clock, एक वादनम. सेम वे अगर 2 बजे है, इफ इट्स 2 o'clock वी विल से द्विवादनम. इफ इट्स 3 o'clock वी विल से त्रिवादनम. इफ इट्स 4 o'clock चतुर्वादनम. 5 o'clock पंचवादनम. 6 o'clock षड्वादनम. 7 o'clock सप्तवादनम. 8 o'clock अष्टवादनम. 9 o'clock नववादनम. 10 o'clock दशवादनम. 11 o'clock एकादश वादनम एंड 12 o'clock द्वादश वादनम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वादनम के आगे हमें सिर्फ क्या लगाना है? 1 to 12 जो नंबर्स है, जो संख्या हमने सीखी है वो लगानी है. तो उससे क्या होगा? हम समय जान सकते हैं. तो ये तो हुए पूरे समय की बात, यानी ओ क्लॉक की बात. उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है ना, 6:30 बजे हो या 6:45 बजे हो या 7:15 बजे हो, तो उसे अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? तो अब हम वो सीखते हैं. तो सबसे पहले ये देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्रातः मीन्स मॉर्निंग, मध्याह्न मीन्स आफ्टरनून, सायं मीन्स इवनिंग एंड रात्रो मीन्स नाइट. ये भी समय दर्शक शब्द है जो हमें कौन सा टाइम है वो बताता है. अगर मॉर्निंग के 9 बजे, प्रातः अष्टवादनम मीन्स 8 AM, सुबह के 8 बजे. मध्याह्न में चतुर्वादनम मीन्स दोपहर के 4 बजे. सायं सप्तवादनम मीन्स इवनिंग 7 o'clock एंड रात्रो एकादशवादनम मीन्स 11 o'clock एट नाइट. राइट. तो ये भी हमें याद रखना है. प्रातः मीन्स मॉर्निंग, मध्याह्न मीन्स आफ्टरनून, सायं मीन्स इवनिंग एंड रात्रो मीन्स नाइट. अब अगर 6:30 हुए हैं, इफ इट्स 6:30, हम घड़ी में देखेंगे. देखो, इफ इट्स 6:30 तो हम कैसे दिखाएंगे? 6 का क्या है? षड्वादनम, पर उसके आगे 30 और ज्यादा मिनट्स हुए हैं, तो उसके लिए यानी कि हाफ पास. राइट. तो उसके लिए संस्कृत में क्या है? सार्ध. क्या शब्द है? स अर्ध यानी सार्ध.
तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम मीन्स 6:30, सार्ध पंचवादनम 5:30, सार्ध एकवादनम 1:30, सार्ध द्विवादनम 2:30। ऐसे सार्ध यानी 30 मिनट और हुए। पर अगर 15 मिनट ही और हुए, 6:15 बजे है, 6:15 हुए हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? सपाद। सपाद मीन्स क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 6 इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, यानी 6:15। तो संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? सपाद षड्वादनम यानी 6:15, 6:15। और अब इसके बाद आता है पादोन। पादोन मीन्स क्वार्टर टू। इन दिस क्लॉक इट्स 11:45, 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो जब 15 मिनट बाकी होते हैं यानी 10:45 हुए हैं, तब हम क्या लिखेंगे? पादोन। पर पादोन दशवादनम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? पादोन एकादशवादनम मीन्स 11:45। अंडरस्टूड? पादोन मीन्स 45, 11:45, 15 मिनट बाकी जिसे हम दर्शाते हैं, उसके लिए संस्कृत में लिखते हैं पादोन। उसके बाद आता है पंचाधिक। पंचाधिक यानी 5 मिनट ज्यादा हुए हैं, यानी कि अगर 11:05 हुए हैं और कोई उस वक्त आपको पूछता है कह समय, तो आप क्या उत्तर देंगे? पंचाधिक एकादश वादनम, इट्स 11:5, 11:05। उसी तरह 11:10 हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दशाधिक, 10 अधिक 11:10 दूसरे हुए। उसी तरह समय आगे गया, 11:45 हो गए, और अब 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे दशोन। दशोन द्वादशवादनम यानी कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। और अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे? पंचोन द्वादशवादनम। अब ये पूरे क्लॉक को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं 1 बजे से, ठीक है? इफ इट्स 1 o'clock, व्हाट वी विल राइट? एक वादनम, 1 o'clock। 1:15 1:05 हुए हैं, पंचाधिक एकवादनम, 1:10 हुए हैं, दशाधिक एकवादनम, 1:15 हुए हैं, यानी क्वार्टर पास्ट। तो क्या आएगा? सपाद एकवादनम। 1:30 बजे है, तो क्या आएगा? सार्ध एकवादनम। 1:45 हो गए, तो क्या आएगा? पादोन द्विवादनम। 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आएगा दशोन द्विवादनम। 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, अब तो आएगा पंचोन द्विवादनम। और अब बज गए हैं 2 यानी कि द्विवादनम। तो इस तरह से हमें ये जो कीवर्ड्स है वो याद रखते हैं। कीवर्ड्स आर वादनम मीन्स ओ क्लॉक, जब पूरे 12, 1, 2 ऐसे बजते हैं। उसके बाद 5 मिनट ज्यादा हुए, पंचाधिक 10 मिनट ज्यादा हुए, दशाधिक 15 मिनट ज्यादा हुए, सपाद आधा घंटा हो गया, सार्ध 15 मिनट बाकी है, पादोन 10 मिनट बाकी है, दशोन और 5 मिनट बाकी है, पंचोन। तो इस तरह से आपको संस्कृत में घड़ी देखना भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा अगर आपने ये सारे कीवर्ड्स याद रख लिए। तो इसके आगे अब हम अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखेंगे।
Okay, now moving to our textbook, page number 37. Chapter number 8 is Mama Dinacharya. Mama Dinacharya means my daily routine. Mama means my, Dinacharya means daily routine. Esha ka, Esha ghati. What is this? This is a clock. Kah samayah. What is the time? So now they have given us some clock with timings and we have to write the timing in the words. So it's 4 o'clock. 4 o'clock in Sanskrit, Chaturvadanam. 8:15 means Sapada Ashtavadanam. 3:30 means Sardha Trivadanam. 8:45 means Padona Navavadanam. Now here Ghate Drishtva Uparyukta Riktasthaneshu Samayam Likhita. So we have already done this. Watching the clock, we have to fill in the blanks. We have done. Below this, they have given some clocks and timings. So read it aloud at home. Then again on page number 38, they have given us Ka Samaya, what is the time? And we have to write down the time. It's 8. Is it 8 o'clock? No. It's 7:55. Right? So what we will write? Panchona अष्टवादनम. 8 बजने में 5 मिनट बाकी है. पंचोन मीन्स 5 मिनट बाकी 8 बजने में, इसलिए अष्टवादनम. पंचोन अष्टवादनम. 11:10 तो दशाधिक एकादशवादनम. 3:05 पंचाधिक त्रिवादनम. 2 बजने में 10 मिनट बाकी है तो दशोन द्विवादनम. After this, we are moving forward in our chapter Mama Dinacharya, my daily routine. Aham pratidinam षड्वादने उत्तिष्ठामि. Now here spelling should be उत्तिष्ठामि. अगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेरे जैसा गलत है तो आप करेक्शन करेंगे. उत्तिष्ठामि means every day I wake up at 6 o'clock. प्रतिदिनम means every day. अहम means I. षड्वादने 6 o'clock. उत्तिष्ठामि means wake up. I wake up at 6 o'clock every day. षड्वादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्त दन्तधावनं स्नानं च करोमि. Now तः means from. पर्यंत means till. From 6 o'clock till सार्धषड्वादनं 6:30. करोमि means I do. दंतधावनम brush my teeth. स्नानम च and have bath. So translation will be from 6 o'clock to 6:30 I brush my teeth and have bath. सार्धषड्वादनतः सप्तवादन पर्यंत योगासनम करोमि. So now from 6:30 सप्तवादनम पर्यंत to 7 योगासनम करोमि. I practice योगासना. तदनंतरम means तदनंतरम after that or then दुग्धम अल्पाहारम करोमि च. I take my breakfast and milk. अल्पाहार means breakfast and dugdham means milk. So after that or then I take my breakfast and milk. मम माता गृहकार्यं करोति. My mother
does the household work. Aham ta sahaya karomi. I help her. Ta means her. Sahaya help. Aham I help her. नववादनतः दशवादनपर्यन्तं अध्ययनं करोमि. From 9 o'clock to 10 o'clock I study. अध्ययनं means study. सार्ध एकादशवादने भोजन करोमि. I have my lunch at 11:30. सार्ध एकादशवादनं means 11:30. भोजनम means lunch. करोमि means do. I do my lunch or I have my lunch at 11:30. सपाद द्वादशवादने विद्यालयं गच्छामि. I go to school at 12:15. 12:15 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ. तत्र there अहम विविधान विषयान पठामि. There I study various subjects or I study various subjects there. Where? In the school. Page number 39. सायं षड्वादने अहं गृहम् आगच्छामि. I come home at 6 o'clock. षड्वादने 6 o'clock. गृहं home. आगच्छामि means come. सपाद षड्वादनतः सपाद सप्तवादनपर्यन्तम् अहं क्रीडामि. From 6:15 to 7:15 अहं क्रीडामि. I play or I play from 6:15 to 7:15. तदनन्तरम् after that अहं सायं प्रार्थनां करोमि. I do my evening prayer. सार्धसप्तवादनतः सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं पुस्तकं पठामि. I read a book from 7:30 to 8:30. पुस्तकं पठामि read a book. सार्धसप्तवादनं तः from 7:30 सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं till 8:30 I read a book. सार्ध अष्टवादने भोजनं करोति. I have my dinner at 8:30. सार्ध अष्टवादने means 8:30. भोजनम dinner और मील. आई टेक माई मील. तो रात को 8:30 बजे हम क्या खाते हैं? डिनर. तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? 8:30 आई हैव माई डिनर. नववादनतः सार्ध नववादनपर्यन्तः दूरदर्शनं पश्यामि. I watch television program from 9 o'clock to 9:30. दूरदर्शनं means television. सार्ध नववादनतः दशवादनपर्यन्तं जनन्या तानेन च सह वार्तालापं करोमि. From 9:30 to 10 I chit chat or I talk with my parents or with my Jananya means mother and Tatena means father. I talk or I chit chat with my mother and father. वार्तालापम means chit chat. दशवादने शयनं करोति. I go to bed or I sleep at 10 o'clock. तो यहाँ पे एक बच्चे की जो स्कूल में पढ़ाई करता है उसकी दिनचर्या दी है. सुबह 6 बजे से सोने तक, रात को 10 बजे तक वो कैसे क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में हमें बताया है. तो ऐसे ही एक्टिविटी में आपको आपकी दिनचर्या लिखनी है और आप किस समय क्या कार्य करते हो वो आपको संस्कृत में लिखने का प्रयास करना है. तो आई एक्सपेक्ट कि सब लोग ये एक्टिविटी करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि अब हमें समय पता है कैसे लिखते हैं संस्कृत में. तह मीन्स, नाउ ग्लोसरी वर्ड्स. तह मीन्स फ्रॉम. पर्यंत मीन्स टू. उत्तिष्ठामि आई गेट अप. दंतधावनम टू ब्रश. दुग्धम मिल्क. अल्पाहारः ब्रेकफास्ट. दूरदर्शनम टेलीविजन. जनन्या या जननी मीन्स मदर. तातेन सह means with father. Now here in these all sentences we can see agacchami, kridami, karomi, pashyami, karomi, pathami. Why this type of action words?
बिकॉज ये खुद के बारे में बात कर रहा है बच्चा, है ना। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे बता रहा है, अपनी दिनचर्या बता रहा है। तो जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया शब्दों में कौन सी विभक्ति, कौन सा प्रत्यय लगता है, मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। ये चार्ट अनुसार कौन सा प्रत्यय लगता है, मी। प्रेजेंट टेंस में लगता है मी, इसलिए कर प्लस मी तो करोमि, आगच्छ प्लस मी तो आगच्छामि। तो इसीलिए यहाँ पे सारी जगह पे मी है। सिर्फ जहाँ पे उसकी माँ की बात हो रही है, मम माता गृह कार्यम करोति, तो यहाँ पे माता की बात हो रही है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे करोति लिखा है। और जहाँ पे अहम है वहाँ पे करो मी लिखा है। तो यहाँ ती प्रत्यय लगा है और यहाँ पे मी प्रत्यय लगा है। तो ये डिफरेंस हम जब पढ़ते हैं संस्कृत तब याद रखेंगे, तो हमें ट्रांसलेशन में ये बात इजी रहेगी। तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर का ट्रांसलेशन लिखेंगे, नोटबुक में ग्लॉसरी वर्ड्स लिखेंगे, और आपको एक्टिविटी दौरान आपकी खुद की दिनचर्या लिखनी है, संस्कृत में ट्राई करना है। आप कैसे उठते, कब उठते हैं, कब स्कूल आते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, कब खेलते, सब आपको लिखना है। उसके साथ साथ इस चैप्टर में जो क्लॉक दिए हैं उस हिसाब से आपको क्लॉक भी ड्रॉ करके उसका समय लिखना है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। तब तक आपको मम दिनचर्या चैप्टर का जो भी अभी होमवर्क दिया है वो सब कर कंप्लीट करना है।